Hello, Munchkins. Welcome back to the channel. My name is Ocean, your very own English master teacher, and today we are here to discuss five most repeated questions from the diary of Anne Frank. As you guys know, whenever you're preparing for your board exams, the first thing that anyone would advise you is कि बेटा PYQs practice करके जरूर जाना. और अगर आपके पास हर चैप्टर से रिलेटेड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस आने लग जाए तो आपके लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, बिकॉज दोज आर द क्वेश्चंस जिनकी बोर्ड्स में और प्री बोर्ड्स में भी रिपीट होने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा है. सो प्लीज ये क्वेश्चन जरूर देकर जाना अगर एन फ्रैंक इज इंक्लूडेड इन योर सिलेबस, जो कि डेफिनेटली होगा, एंड यू वांट टू नो कि उसमें से कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में आ ही सकते हैं. सो प्लीज बच्चा पार्टी उन क्वेश्चंस को जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा, एंड सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एज वेल. Moving on guys, without wasting any further time, we are directly going to discuss कि आज के सेशन में हम क्या-क्या करने वाले हैं. तो बेटा from the diary of Anne Frank से related short, extract based और long question answer तीनों ही हम ऐसे डिस्कस करेंगे जो कि डेफिनेटली आप अपने एग्जाम में एक्सपेक्ट कर ही सकते हो. On that note, let's just directly dive into the short question answer, यानी कि 3 मार्क्स के वो क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम में पक्का यहां से आ सकते हैं. So guys, the question number 1 is over here, जो कि I would rather say is the most important question. Most important question from this chapter. The question is that describe Anne's love for her grandmother. 2011-2016 में तो ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया था, और इससे भी एक आधा बार ज्यादा ये क्वेश्चन पूछा गया इन द फॉर्मेट हाउ कैन यू से दैट एन loved her grandmother. ठीक है, तो यही सेम क्वेश्चन घुमा फिरा के आपसे बहुत बार इस चैप्टर से पूछा गया है, तो इसको डेफिनेटली करके जाइएगा. सो लेट्स जस्ट आंसर द क्वेश्चन नाउ. तो हम कैसे कह सकते हैं कि एन अपनी ग्रैंड मदर से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, बिकॉज एन डायरेक्टली अपनी डायरी में लिखती है that no one can imagine how much I love my grandmother and I miss her. Why? Because her grandmother had passed away. So she used to basically miss her a lot. And second thing that she does is that, she lights an extra candle for her grandmother on her 13th birthday as a tribute to her. ठीक है, अपने 13th birthday पे वो अपनी grandmother के लिए एक extra candle तक light करती है. So these are the things that show कि मतलब वो अपनी grandma से बहुत ज्यादा प्यार करती है. Let's have a look at the answer now. So when Anne's grandmother died, she stated that no one could understand her intensity of love for her grandma. कि कोई समझ नहीं पाता था कि उसकी grandma से उसका कितना attachment है. She also said that no one could imagine how much she thought of her. और वो उन्हें कितना मिस करती थी, याद करती थी, ये भी कोई नहीं बता सकता था. Lighting up extra candle for her during her birthday showed her love for her grandmother. अपनी birthday पे उन्होंने अपनी grandmother के लिए एक extra candle तक light करी थी, and that shows how much she loved her grandmother. Moving on to the question number 2 now. Give 2 reasons to support the opinion that Anne's diary is interesting to readers. 2013-2021 of sample paper 2021 दोनों में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको बेसिकली बताना है, 2 रीजंस देने हैं जिससे हम ये बोल सकते हैं कि एन की डायरी जो है वो रीडर्स के लिए काफी इंटरेस्टिंग है. तो भाई देखो, एन की जो डायरी इट्स अ पर्सनल अकाउंट ऑफ हर ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2 कि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे कैसी सिचुएशंस रही थी. ठीक है, और लोगों को एक 13 ईयर ओल्ड के पर्सपेक्टिव से पता चल रहा है कि उस टाइम पे क्या क्या हालात रहे थे, ज्यूज लोगों को क्या क्या फेस करना पड़ा था. ठीक है, एंड इट इज नॉट जस्ट अ हिस्टोरिकल अकाउंट बट अ पर्सनल अकाउंट एज वेल. ठीक है, क्योंकि एंड इसके अंदर अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस भी डिस्क्राइब करती है. सो एट द टाइम ऑफ गिविंग हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन टू अस, वो हमें ये भी बताती है कि हमें उसे क्या क्या उस टाइम पर फेस करना पड़ा, उस टाइम पे क्या क्या फील करती थी. सो इट्स अ वेरी पर्सनल अकाउंट, दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू रीड. Let's have a look at the answer now. So the diary of Anne Frank is a personal account of one family's experience of hiding from the Nazis during the war. कि नाजीज से छुपते टाइम पर एक फैमिली का क्या एक्सपीरियंस रहा था. Written through the perspective of a 13-year-old, it brings to the fore the horrors of war and racial persecution. 4 का मतलब है फ्रंट, कि भाई एक 13 साल की बच्ची की नजर से हमें पता चलता है कि वॉर टाइम पे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की वजह से लोगों को क्या क्या फेस करना पड़ा, एंड पर्सनलाइज्ड इट्स इम्पैक्ट. As a result, different from purely historical accounts which include facts and data, Anne's diary presents an account of war through the eyes of a young girl. As compared to other
अकाउंट, जैसे कि आपकी हिस्ट्री की बुक में भी आपको वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में भी लिखा हुआ मिल जाएगा, बट उनके कंपैरिजन में एन की डायरी पर्सनल है, तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से आपको उस टाइम की सिचुएशंस के बारे में वो बताती है, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, why did Anne think that she could confide more in her diary than in people? 2015 2019 दोनों का क्वेश्चन है, बट लेट मी टेल यू ये क्वेश्चन एक्सट्रैक्ट बेस्ड के फॉर्म में भी बहुत बार पूछा गया है, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो भाई एन को क्यों लगता है कि वो अपनी डायरी में ज्यादा लिख सकती है एज कंपेयर टू पीपल? इसको एक और फॉर्मेट में पूछा गया था, दैट पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल, व्हाई डज एन से दैट? तो इन दोनों का रीजन एक ही है, बिकॉज एन फेल्ट दैट शी हैड नो रियल फ्रेंड्स। ठीक है, उसके पास कोई भी असली दोस्त नहीं है। ऑल्दो शी वाज सराउंडेड बाय अ लॉट ऑफ लव्ड वंस, बट शी फेल्ट कि वो अपने दिल की बात जो है ना वो किसी से नहीं कह सकती। ऑन द अदर हैंड जो उसकी डायरी है वो विदाउट एनी जजमेंट उसे सुनती है, क्योंकि लोगों के पास अक्सर इतना टाइम नहीं होता कि वो आपकी बातों को सुने, आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे, बिकॉज दे हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ देयर ओन। बट व्हेन इट कम्स टू डायरी यू कैन एब्सोल्युटली रिलाई ऑन इट, वो आपको कभी मना नहीं करेगी, कभी जज नहीं करेगी। सो दैट इज व्हाई शी फेल्ट दैट शी कैन कन्फाइड मोर इन हर डायरी as compared to other people. Let's have a look at the answer now. So it is because of the fact that Anne Frank did not have a friend with whom she could share now. Anne को लगता था कि उसके पास कोई ऐसा दोस्त नहीं है जिसके साथ वो चीजें शेयर कर सके। Although she had spent a good time with her friends, but she was unable to share her views and thoughts with them. बहुत सारे दोस्त थे, but still वो उनसे ना superficial बातें करती थी, feelings की बातें नहीं कर पाती थी। She can have a good time with her diary. She may be able to confide more with her diary by remaining quite close with it. She can even have heart-to-heart talk with her diary. On the other hand, when it came to her diary, उसकी डायरी उसे पेशेंटली सुनती थी, वो उसके अंदर जो चाहे लिख सकती थी, ठीक है, इट वुड नेवर जज हर। सो दैट इज व्हाई शी फेल्ट कि वो अपनी डायरी के साथ ज्यादा चीजें शेयर कर सकती है एज कंपेयर टू अदर पीपल। Moving on guys, now let's jump into the extract based question। 5 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो भाई ऐसा कौन सा एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है जो आपसे एक से ज्यादा बार पूछा गया है? वेरी इंटरेस्टिंग टू नो। सो भाई ये रहा आपका हमारा क्वेश्चन जो 2012, 2022 और 23 में पूछा गया था। तो भाई ऐसा क्या था इस एक्सट्रैक्ट में? लेट्स रीड इट टुगेदर। So let me put this more clearly. Since no one will believe that a 13-year-old girl is completely alone in the world. And I'm not. I have loving parents and a 16-year-old sister, and there are almost 30 people I can call friends. I have family, loving aunts, and a good house. No, on the surface, I seem to have everything, except my one true friend. All I think about when I'm with friends is having a good time. I can't bring myself to talk about anything but ordinary everyday things. तो कहीं ना कहीं उसी से रिलेटेड है जो अभी अभी हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करके आए हैं, राइट? तो इसके अंदर एन बेसिकली बता रही है कि एक 13 साल की लड़की होने के बावजूद, एंड ऑल्दो शी हैज अ वेरी लविंग फैमिली, उसकी बड़ी बहन है, उसके पेरेंट्स हैं, उसके आंट्स हैं, बट स्टिल शी डज नॉट हैव दैट वन ट्रू फ्रेंड। दोस्त है बट दोस्तों के साथ हमेशा वो सुपरफिशियल बातें कर पाती है, वो अपनी फीलिंग्स उनके साथ डायरेक्टली शेयर नहीं कर पाती। ऑलराइट, तो अब इसके बेसिस पे क्वेश्चंस देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1, ऑन द सरफेस इट अपीयर्स दैट एंड द 13-year-old गर्ल, कि सरफेस पे क्या लगता है? ऑन द सरफेस इट सीम्स दैट एंड हैज एवरीथिंग, इट सीम्स दैट शी हैज everything. Now let's move on to the next question. How can we infer that the speaker felt alone in the world? Infer का मतलब होता है बच्चे conclude। तो हम ये कैसे conclude कर सकते हैं कि एन को दुनिया में बहुत अकेला फील होता था? She had a family of many people, she had loving friends, she had 30 friends, और she craves for a true friend. Obviously the correct answer is fourth, कि उसे एक इन सब चीजों के बावजूद एक फ्रेंड की क्रेविंग होती थी। That's why we can say that she felt very alone. Moving ahead, Anne and her friends talked about their problematic parents, their financial problems, common everyday things, और the commuting problems. Anne और उसके दोस्त किसके बारे में बात करते थे? Super easy, common everyday things, रोजमर्रा की चीजों के बारे में बात करते थे, किसी और प्रॉब्लम्स के बारे में नहीं। Moving ahead, complete the analogy। ये लास्ट ईयर का हमने एक्सट्रैक्ट डायरेक्टली निकाला है जहां पे आपको एनालॉजी बेस्ड क्वेश्चन भी आए थे, ठीक है। सो अलोन, फ्रेंड्स, नथिंग, डैश।
तो जब भी एनालॉजी बेस्ड क्वेश्चन कर रहे होते हो तो सबसे पहले तो पहले पेयर के बीच का रिलेशन निकालो। सो अलोन और फ्रेंड्स ये जो है आपस में एंटोनिम्स है, यानी अपोजिट वर्ड्स है। तो यानी नथिंग का भी हमें एंटोनिम चाहिए। तो नथिंग का एंटोनिम अपोजिट होता है एवरीथिंग। इट्स वेरी सिंपल और ये आपके एक्सट्रैक्ट में प्रेजेंट है। सो दिस इज द आंसर। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली कैप्चर्स द यूसेज ऑफ द इडियम ब्रिंग माई सेल्फ फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट। आपके पैसेज में एक फ्रेज यूज हुआ है ब्रिंग माई सेल्फ, आई कैन नॉट ब्रिंग माई सेल्फ टू डू समथिंग। तो इसका मतलब क्या है? टू डू समथिंग विलिंगली, टू डू समथिंग अनविलिंगली, अ चैरिटेबल एक्ट और एन इनवॉलंटरी एक्ट। इसका डायरेक्ट आंसर है बेटा टू डू समथिंग अनविलिंगली, जब आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर रहे हो। आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू डू दिस। ठीक है, सो बी इज द करेक्ट आंसर। लेट्स हैव अ लुक एट द आंसर्स नाउ। सो फर्स्ट वाले का आंसर है दैट शी हैज एवरीथिंग, करेक्ट। सेकंड वाले का आंसर है दैट शी क्रेव्स फॉर अ ट्रू फ्रेंड। थर्ड वाले का आंसर है कॉमन एवरीडे थिंग्स। फोर्थ का आंसर है एवरीथिंग। और लास्ट वाले का आंसर है टू डू समथिंग अनविलिंगली। ऑल द आंसर्स आर द सेम एज वी डिस्कस्ड देम। ऑलराइट, नाउ मूविंग ऑन टू द लॉन्ग क्वेश्चन आंसर बेटा। अब ये क्वेश्चन आपसे 6 मार्क्स का पूछा जा सकता है। सो लेट्स हैव अ लुक एट द आंसर। सॉरी, क्वेश्चन from the diary of Anne Frank throws light on teacher-student relationship, class atmosphere, and discipline. Write a paragraph on the values of these aspects in school and how these values are necessary for learning and life. 2016, 2019 सैंपल पेपर दोनों में ये क्वेश्चन पूछा गया है। एंड यहाँ से बेटा एन फ्रैंक में से जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर बनते हैं वो इसी टाइप के बनते हैं, जहाँ पे मिस्टर कीसिंग और एन के रिलेशनशिप पे हाईलाइट डाली जाएगी, टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप। तो बेसिकली क्वेश्चन ये कह रहा है कि इस चैप्टर को पढ़ के आपको एक टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप दिखा होगा कि क्लास में कैसा एटमॉस्फेयर होना चाहिए, क्या डिसिप्लिन होना चाहिए। तो इन वैल्यूज को हमें हाईलाइट करना है। सो डेफिनेटली यार क्लास में ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, थोड़ी मस्ती मजाक भी इंपॉर्टेंट है ताकि आप बोर ना हो, बट यस डिसिप्लिन होना, एक अच्छे से एक स्ट्रिक्ट एटमॉस्फेयर होना बहुत जरूरी है ताकि बच्चे बैठ कर पढ़े। ठीक है, अब मिस्टर कीसिंग ने जब एन को पनिशमेंट दी थी तो उनका पनिशमेंट देना बिल्कुल सही था, बिकॉज एन बहुत टॉकेटिव थी एंड एन ने भी उस चीज को बहुत ही अच्छे से हैंडल करा। ठीक है, उसने प्रॉपर अपना रीजन बताया। ठीक है, उसने टीचर पे एक जोक भी करा, बट इट वॉज ऑल विद रिस्पेक्ट। सो अगर आप एक क्लास में कैसे हेल्दी रिलेशनशिप डेवलप कर पाते हो जहां पे बच्चे आपके साथ हंसी मजाक भी करे, आपकी बात सुने भी, बट एट द सेम टाइम क्लास का डेकोरम उसमें कुछ भी हार्म ना हो, किसी को भी आप डिसरिस्पेक्ट ना करो, सो आई थिंक दैट इज द परफेक्ट बैलेंस यू नीड इन अ क्लास टू स्टडी। आई थिंक यू ऑल वुड अग्री एज वेल. Let's have a look at the answer. So the diary of Anne Frank clearly describes the teacher-student relationship, class atmosphere and discipline. ठीक है, तो कैसे कैसे इन चीजों को डिस्क्राइब करती है? Anne, who talks a lot in the class, gets punished by Mr. Keesing, her maths teacher. He asks her to write essays as punishment, which is learning in disguise, because he wanted her to focus on studies. अब Anne क्लास में बहुत बात करती थी, तो मिस्टर कीसिंग उसे पनिशमेंट देते कि तुम्हें एसेज लिखने हैं, जो कि एक लर्निंग इन डिस्गाइज, यानी उसे एक तरीके से वो चीज ही सिखा रहे हैं क्योंकि क्लास में बात करना गलत है। He cannot be blamed for the punishment as he did it for the development of Anne. The teacher-student relationship is very respectful and sacred. वो नीचे लिखा हुआ था उधर. It is about discipline and classroom manners which are essential for every student as well as the teacher. Otherwise, both teaching and or learning could happen. कि टीचर और स्टूडेंट का जो रिलेशनशिप होता है ना, वो बहुत सेंसिटिव होता है, बहुत पावर होता है। क्लास में डिसिप्लिन नहीं है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट नहीं है, तो पढ़ाई नहीं हो सकती। The relationship is clearly shown in Mr. Keesing and Anne Frank actions as they both try to joke on each other but in a very humorous and healthy manner. तो मिस्टर कीसिंग और एन के बीच में एक रिस्पेक्ट है, चाहे वो एक दूसरे पे एक जोक क्रैक कर रहे हैं बट प्रॉपर रिस्पेक्ट के साथ। So this healthy relationship is needed everywhere in the class for effective teaching and learning. तो हर जगह आपको ऐसे बैलेंस की जरूरत है ताकि पढ़ाई भी अच्छे से हो और मजे भी साथ साथ आते रहे। Alright guys, now बेटा before you go, I have something more in store for you. What if I tell you कि जो सैंपल पेपर्स हैं, ठीक है, वो हम आपको फ्री में प्रोवाइड करें। यू गाइज नो कि यूजुअली अगर आप एग्जाम मार्केट में सैंपल पेपर्स की किताब खरीदने जाओ तो आपको 300-400 की पड़ जाती है, दैट इज पर सब्जेक्ट। बट इफ वी टेल यू कि हम आपको पर सब्जेक्ट एज पर द लेटेस्ट सीबीएसई का पैटर्न एंड प्रॉपरली हैंड रिटन बाय अस, हम लोगों ने जो बनाए हो, आपको प्रोवाइड करें एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, तो क्या आप उन सैंपल पेपर्स को पाना चाहोगे?
आई थिंक द आंसर शुड बी डेफिनेटली येस। तो भाई अगर आपको भी ये सैंपल पेपर्स चाहिए एंड एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस जो आप वीडियो देख रहे हो ना बच्चा पार्टी, ठीक है, सो उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कुछ ऐसा लिंक मिल जाएगा सीबीएसई टेस्ट सीरीज का, क्लास 9th के लिए भी है, क्लास 10th के लिए भी है। तो उस पर क्लिक करते ही आपके पास कुछ ऐसा फॉर्म आ जाएगा, ठीक है, जहां पे आपको बाय नाउ पे क्लिक करना है एंड द कॉस्ट इज जीरो। सी वी आर नॉट चार्जिंग यू एनीथिंग, द कॉस्ट इज एब्सोल्युटली फ्री। बस वहां पे आपको अपनी डिटेल्स, अपना नाम और अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी है। नाउ वंस यू क्रिएट दिस प्रोफाइल, ठीक है, आपको सारे के सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड 3-3 टेस्ट पेपर्स मिल जाएंगे एज पर द लेटेस्ट सीबीएसई पैटर्न। और मैथ वालों के लिए सबसे बढ़िया बात है कि स्टैंडर्ड और बेसिक मैथ दोनों के टेस्ट पेपर्स हैं। अब ये टेस्ट पेपर्स आपको अटेम्प्ट कैसे करने हैं, देखो जब आपकी प्रोफाइल क्रिएट होगी ना, तो कुछ ऐसी स्क्रीन आपके सामने आएगी। वहां पे टॉप पे आपको क्लिक करना है माय टेस्ट पे, और माय टेस्ट पे क्लिक करते ही आपके पास लाइव एंड अपकमिंग पे आपको क्लिक करना है। अब उस पर क्लिक करते ही देखो आप अपने सब्जेक्ट्स वगैरह सब सिलेक्ट कर सकते हो कि कौन से रिलेटेड चाहिए, ठीक है, और अपनी क्लास वगैरह के हिसाब से आप भरोगे तो उस हिसाब से आपको मिलेंगे टेस्ट पेपर। फिर आपको स्टैंडर्ड मैथ का लेस से आप टेस्ट पेपर अटेम्प्ट करो, और सारे पेपर्स आपको एक साथ मिल रहे हैं, अलग अलग नहीं। तो उससे पहले आप चाहो तो व्यू सिलेबस पे भी क्लिक कर सकते हो, वरना आप डायरेक्टली क्लिक कर सकते हो अटेम्प्ट नाउ पे और पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हो। अब पेपर अटेम्प्ट करने के लिए जैसे आपने अटेम्प्ट नाउ पे क्लिक करा, आपको क्लिक करना है स्टार्ट टेस्ट पे। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, आपके पास 3 घंटे का टाइम रहेगा, और 3 घंटे में आपको सारे के सारे क्वेश्चंस वगैरह करने हैं। आप यहाँ पर अपने पिक्स वगैरह भी ऐड कर सकते हो, जहां पे आपने पेपर वगैरह ऐड करा है, आंसर शीट वगैरह ऐड कर सकते हो, और उसके बाद सबमिट और एंड टेस्ट पे क्लिक कर सकते हो। उससे आपका टेस्ट पूरा का पूरा सबमिट हो जाएगा। 3 घंटे का आपके पास टाइम होगा, जैसा कि हर सब्जेक्ट के लिए होता है, प्रॉपर सेक्शंस भी वैसे होंगे। अब इसके बाद आपको इनके सॉल्यूशंस भी चाहिए होंगे, करेक्ट। टेस्ट पेपर्स अगर आपने कर लिया, अब आपको पता कैसे चलेगा कि सही है या गलत, तो उसके लिए आपको देखो आंसर्स कैसे डाउनलोड करने, वो भी हम आप ही को प्रोवाइड करेंगे और फ्री में प्रोवाइड करेंगे। तो करना आपको कुछ नहीं है, अगेन आपको अपनी प्रोफाइल पे जाना है और वहां पे आपको मोर पे क्लिक करना है। मोर पे क्लिक करने के बाद बच्चा आपको क्लिक करना है कंटेंट लाइब्रेरी में, विच वुड बी द सेकंड ऑप्शन इन दी ड्रॉप डाउन मेन्यू। उस पे क्लिक करने के बाद, ठीक है, आपको अपने ग्रेड के हिसाब से एक्टिव पे क्लिक करना है। क्लास 10th में हो तो ऑब्वियसली क्लास 10th के आगे जो एक्टिव है उस पे क्लिक करोगे। फिर जो भी आपने पेपर अटेम्प्ट करा था, ठीक है, अपने सब्जेक्ट वगैरह के हिसाब से उस पे क्लिक करिए, ठीक है, और सब्जेक्ट पे क्लिक करने के बाद एडिशनल कोर्स मटेरियल पे क्लिक करिए, और जो भी आपने अपना पेपर दिया है उसके आंसर्स को रीड कर लीजिए। रीड करने के बाद वो आपके पास एक पीडीएफ फॉर्मेट में हाजिर होगा, और आप चाहो तो आप उसे डाउनलोड भी कर सकते हो। इट्स एज सिंपल एज दैट। सो आपके पास सारे टेस्ट पेपर्स, ठीक है, 15 टेस्ट पेपर्स विद सॉल्यूशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं। सो आई थिंक यू शुड नॉट लूज आउट ऑन दिस अपॉर्चुनिटी एंड अप्लाई राइट नाउ, ठीक है। बस आपको अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी है, सो डू इट राइट अवे गाइज। एंड दिस इज अ टेलीग्राम चैनल, link for the same is given in the description box. Please join our community over there as well for PDFs, BTS and amazing sessions like these. And bacha, this is my Instagram handle. Feel free to ping me over here as well. And that's it. If you enjoyed this video, so hit the like button, share it with your friends and subscribe to the channel if you haven't done yet. So bye bye guys. Hasta la vista. फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते।